महाकुंभ के मेले के उपलक्ष्य में हम कुछ लोगों से सवाल करने वाले हैं। इधर हैं संत रामपाल जी महाराज के तमाम अनुयायी और इधर हैं जगत के कुछ लोग। जगत के कुछ लोगों से हम पूछेंगे कि महाकुंभ जो 144 साल के बाद प्रयागराज में लगा है और 12 साल के बाद महाकुंभ का एक अवसर प्राप्त होता है सभी श्रद्धालुओं को, तो ये हम लोगों के लिए कितना ज़रूरी है और क्या इसमें आने से और नहाने से और जो भक्ति मार्ग हमें यहाँ से प्राप्त होता है उससे मोक्ष होगा या नहीं। दर्शकों, सबसे पहले हम जगत के लोगों से प्रश्न करेंगे। सबसे पहले मेरा प्रश्न आपसे है, क्या महाकुंभ में नहाने से पाप कट सकते हैं? बिल्कुल कर सकते। वो पहले से रीति रिवाज हमारी चली आ रही, प्रथा चली आ रही, तो हम क्यों नहीं करेंगे। हमारे वहाँ बड़े बड़े महर्षि, हमारे देश विदेश से भी लोग आ रहे हैं, तो हम लोग क्यों, हम तो आम जनता है। और जब बड़े बड़े मंत्री भी आ रहे हैं, नहाने आ रहे हैं, अपने पाप कर्म काटने आ रहे हैं, मोक्ष प्राप्त करने आ रहे हैं, तो हम छोटी सी बात है, हम तो आम आदमी, हमारा तो कटेगा। अब हम दर्शकों संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से इस प्रश्न का उत्तर लेंगे। तो मैम, सबसे पहले आप बताइए, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आ रहे हैं? सर जी, मैं फरीदाबाद से हूँ, मेरा नाम सपना है जी। तो आप बताइए, जैसे इन्होंने बताया कि हाँ, महाकुंभ में नहाने से पाप कट सकते हैं और वैसे भी ये तो एक सनातन धर्म का शुरुआती दौर रहा है, तो आप बताइए इस पर आपके गुरुजी के हिसाब से क्या कहना है आपका? देखिए जी, हमारे गुरुजी जो भी बात कहते हैं वो वेदों के ज्ञान से ही कहते हैं, ग्रंथों के सार से ही कहते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि उस गंगा के जल में आप और हम सब जानते हैं कि मछली, मगरमच्छ, मतलब जीव जंतु कितने रहते हैं, तो वो मोक्ष नहीं पा सकते, तो देश विदेश से और ये जो हमारी लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु जा रहे हैं उनसे उनकी मुक्ति कैसे हो सकती है? ये तो आज हम और आप अगर सोचे, एक लॉजिक है, आज साइंस का युग है, इसको लॉजिक के रूप में लें। आप भी बताइए कि अगर उनकी मतलब मुक्ति नहीं हो रही, वो उस जीव की योनि को नहीं छोड़ सकते, जबकि 24 घंटे दिन रात उनके प्राण त्यागने तक वो उसी गंगा के जल में रहते हैं, तो उनकी मुक्ति नहीं होती, तो इनकी कैसे हो जाएगी? मेरा ये सवाल है इनसे। मैम, आपका नाम क्या है और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम पूजा दासी है, मैं छतरपुर टंकी से हूँ। मैम, जैसे कि जगत के लोगों ने बताया कि बाहर देश से इस 144 साल बाद हुए महाकुंभ, प्रयागराज में महाकुंभ के मेले में देश से लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी आ रहे हैं, विदेश से भी लोग आ रहे हैं, तो आप बताइए कि क्यों नहीं मोक्ष होगा फिर उनका? अगर महाकुंभ में नहाने से मोक्ष होगा तो जैसा कि ने बताया है कि वहाँ पे करीब इस संबंध में कभी परमात्मा की एक वाणी भी है कि तीर्थ जल में कच्छ और मच्छा जीव बहुत से रहते हैं, उनकी मुक्ति ना होती, वो कष्ट बहुत सा सहते हैं। वो जो मतलब 24 घंटे पूरे आजीवन उसी में रहते हैं, उसी में जन्म लेते, उसी में मर जाते हैं, उनकी तो मुक्ति नहीं होती। तो क्या हमारी 144 साल बाद जो महाकुंभ आया है उसमें स्नान करने से मुक्ति संभव है? ठीक है, तो दर्शकों, जैसे कि अभी आपने देखा, इन्होंने कहा कि नहीं मुक्ति होगी और इन्होंने कहा जगत के लोगों ने कि मुक्ति हो जाएगी। अब अगला प्रश्न हम लेते हैं, महाकुंभ में जितने भी लोग नहीं नहाए तो क्या उनका मोक्ष नहीं होगा? आप बताइए। महाकुंभ में जितने भी लोग नहीं नहाए हैं तो क्या उनका मोक्ष नहीं होगा? नहीं बता पाते, आपको कैसे पता नहीं होगा? ये तो हमें भी नहीं पता, आपने भी नहीं पता।